साथियों, आज हम जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय पढ़ेंगे। हाई स्कूल में जीवन परिचय पढ़ा होगा, लेकिन इंटरमीडिएट में जीवन परिचय के साथ साथ हमें साहित्यिक परिचय भी ज़रूरी होती है। आप लोगों ने हाई स्कूल में जीवन परिचय पढ़ा होगा और बहुत कुछ याद भी होगी। जयशंकर प्रसाद छायावाद के सबसे बड़े स्तंभ हैं। छायावाद के जो है प्रवर्तक भी माने जाते हैं और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण छायावाद के कवियों में जयशंकर प्रसाद जी हैं, क्योंकि आपको छायावाद के 4 कवियों प्रसाद, पंत, महादेवी वर्मा, निराला, इन 4 कवियों में से छायावाद के एक कवि का जीवन परिचय ज़रूर पूछा जाता है। आज हम बताएंगे जीवन परिचय कैसे लिखा जाता है, कॉपी पर जीवन परिचय लिखा कैसे जाता है और साहित्यिक परिचय लिखा कैसे जाता है। तो आज हम लोग इसके बारे में देखते हैं। आज की क्लास में समझेंगे जीवन परिचय याद कैसे करें, जीवन परिचय लिखने का सही तरीका, जीवन परिचय परीक्षा की कॉपी पर कैसे लिखें। 2026 के लिए यह इम्पोर्टेंट है और हर वर्ष इन 4 कवियों में से एक कवि पर जीवन परिचय अवश्य पूछा जाता है। संक्षिप्त जीवन परिचय जब आप सभी लोगों को अच्छे से याद रहेगा तो आप लोग जीवन परिचय को अच्छे से लिख पाएंगे। तो आज हम सबसे पहले संक्षिप्त जीवन परिचय को देखेंगे और उसके बाद जीवन परिचय को याद करेंगे, पढ़ेंगे। तो हम जयशंकर प्रसाद का संक्षिप्त जीवन परिचय देखते हैं। जन्म, जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 ईस्वी में तथा और जन्मस्थान उत्तर प्रदेश राज्य के काशी में हुआ था। पिता का नाम देवी प्रसाद था और लेखन विधा श्री काव्य, कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध आदि। भाषा शैली, भाषा शुद्ध, सरस, साहित्यिक एवं संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है। वर्णनात्मक, अलंकारिक, विचारात्मक शैली है। मुख्य रचनाएं कामायनी, झरना, लहर, आंसू, महाराणा का महत्व, छायावाद, इंद्रजाल, आकाशदीप, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुवस्वामिनी आदि इनके मुख्य रचनाएं हैं। इनकी मृत्यु 1937 ईस्वी में हुई थी। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म काशी के सुगनी साहू नाम से प्रसिद्ध वैश्य परिवार में 30 जनवरी 1879 ईस्वी में हुआ था। पिताजी का नाम देवी प्रसाद था। बचपन में ही इनके माता पिता की मृत्यु हो गई। परिवार का सारा भार इनके बड़े भाई पर आ पड़ा। सर्वप्रथम इनका नाम क्वींस कॉलेज में लिखाया गया, किंतु वहाँ इनका मन नहीं लगा और घर पर ही योग्य शिक्षकों से अंग्रेजी और संस्कृत का अध्ययन करने लगे। किंतु कुछ दिन बाद इनके बड़े भाई शंभुनाथ जी भी चल बसे। अब सारा भार प्रसाद जी के कंधों पर था। इन्होंने 3 शादियां की, किंतु तीनों ही पत्नियों की असमय मृत्यु हो गई। इसी बीच इनके छोटे भाई की मृत्यु हो गई। इन सभी असामयिक मौतों से यह अंदर ही अंदर टूट गए।
संघर्ष और चिंताओं ने स्वास्थ्य को बहुत हानि पहुंचाई। क्षय रोग से पीड़ित होने के कारण 15 नवंबर 1937 ईस्वी को 47 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। तथा इनकी कुछ रचनाएं हैं, जो कृतियां हैं। प्रसाद जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। महान कवि, सफल नाटककार, उपन्यासकार, कुशल कहानीकार और श्रेष्ठ निबंधकार भी थे। इनकी कृतियां निम्नलिखित हैं। जैसे नाटक, इनकी नाटक के बारे में देखेंगे, इन्होंने कौन कौन से नाटक लिखे हैं और महत्वपूर्ण नाटक है। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुवस्वामिनी, विशाख, राज्यश्री, कामना, जन्मेजय का नागयज्ञ, करुणालय, एक घूंट, सज्जन एवं प्रायश्चित आदि इनके महत्वपूर्ण नाटक हैं। कहानी संग्रह प्रतिध्वनि छाया, इंद्रजाल, आकाशदीप आदि इनकी कहानियाँ हैं। और इनका काव्य है कामायनी, जो है इनका महाकाव्य है। झरना, लहर, आंसू, महाराणा का महत्व, कानन कुसुम आदि इनके प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ हैं। और इनके उपन्यास हैं कंकाल, तितली, ईरावती इनकी अपूर्ण रचना है, उपन्यास है। निबंध संग्रह देखेंगे, काव्य कला और अन्य निबंध। इनकी भाषा शैली कैसी है, तो प्रसाद जी की भाषा शैली शुद्ध, सरस, साहित्यिक एवं संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली है। इनके काव्य में वर्णनात्मक, भावात्मक, अलंकारिक, चित्रात्मक शैली के दर्शन होते हैं। तो आप लोगों ने जो है यह जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय और उनकी रचनाएं पढ़ी हैं।